दूसरी वाली कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं का क्या मतलब है? भाई पता होना चाहिए ना पति को। युग, तुम्हारी चाची कुछ कह रही है। डैड मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। पता नहीं का क्या मतलब? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो कहाँ है, कैसी है, किस हालत में, तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब से शादी की है तब से लेकर आज तक कभी पति का सुख नहीं पाया। हमेशा आपने इग्नोर किया। हाँ, प्लीज ये मत कहना कि मजबूरी थी इसलिए शादी की। मैं प्यार नहीं कर सकता तुमसे। थक चुके हैं युग, ये एक ही चीज सुन सुनकर थक चुके हैं। और ताकत नहीं है। हमने तुमसे हमेशा से प्यार किया, लेकिन जब तुमने हमारी जगह काली को चुना हम टूट गए। एक बार मन में आया कि बस अपने आप को खत्म कर ले। फिर काली ने कहा युग हमसे शादी करना चाहते हैं। फिर हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। हम अपने आप को इस दुनिया की सबसे लकी लड़की मानने लग गए। फिर काली ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया। हम फिर से टूट गए। लेकिन हमने शादी की थी, फेरे लिए थे, इसलिए हमने सोचा कि धर्म तो निभाना होगा। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद से हमें यकीन हो गया कि आपको कभी हमारी परवाह थी ही नहीं। बस हमने फैसला कर लिया है। पत्नी का सुख तो हम आपको नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपकी खुशी के लिए, आपके मन की शांति के लिए हम आपसे बहुत दूर चले जाएंगे युग। हमने डिसाइड कर लिया है कि हम युग से डिवोर्स लेंगे। युग और काली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपनी नई जिंदगी मुबारक। डिवोर्स मतलब तलाक? बाप रे बाप, पता नहीं क्या सदमा चढ़ा लड़की को। लगता है बहुरानी बहरा गई है माँ जी। चाची जी, दर्द जब हद से ज्यादा गुजर जाता है ना तो इंसान बौरा ही जाता है। आई लव यू युग। I'll always do। लेकिन अपने प्यार के आगे हम अपना वजूद तो हर बार दांव पे नहीं लगा सकते ना। हमने फैसला ले लिया है कि हमें मिसेस गौरी झा चौधरी नहीं बनना। हम फिर से मिस गौरी झा बनना चाहते हैं। प्लीज हमारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। ए लड़के,
एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। ये सब जो है ना, वो ना कभी यहाँ हुआ और ना होगा। तलाक की मंजूरी नहीं है चौधरी खानदान में। किस बात की मंजूरी है दादी? जिंदगी भर रोने की? मत कीजिए ऐसा हमारे साथ। संस्कारों के तराजू पर अब हम और अपने आप को तोल नहीं सकते, और हमारी खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट युग की खुशी है। इसलिए हम बिना कुछ कहे, बिना कोई शर्त के तलाक दे देंगे युग को। सब क्या है बहू? युग, क्या हो रहा है ये सब? तलाक का नाम ही क्यों आया इस घर में? लाखन भैया, युग, आई जस्ट होप कि तुम हमेशा खुश रहो। और अगर हमसे कभी भी कोई भी गलती हुई हो, प्लीज माफ कर देना। ए! रुक, रुक। बहू रानी, और कहा दिखाओगे रे हमको इस उम्र में? सोचे थे पोते का ब्याह करा के गंगा नहाएंगे, लेकिन नहीं। काहे मारने पे तुली हो रे इस बुढ़िया को? दादी जी प्लीज, हमारा रिश्ता इस घर के साथ यहीं तक का था। अब हमें चलना चाहिए। रुक जाओ गौरी। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर युग, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। अपने रूम में चलो, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। चलो।
आचार्य जी, आज इतना बड़ा ज्योतिष सम्मेलन है। अगर आप चंदन का टीका लगा के जाएंगे तो आपके दिल को थोड़ी शांति मिलेगी। मन की शांति तो पहले ही छीन चुकी है काली। खाली इस चंदन के टीके से क्या होगा? वो ऐसा कैसे कर सकती है? उससे हमें ये उम्मीद नहीं थी। हमें गौरी से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी आचार्य जी। सिर्फ अपनी जिद की वजह से गौरी ने क्या कुछ कर दिया। इतनी इज्जत, इतना सम्मान दिया हमने काली को, यहां तक कि अपनी बेटी को दुख देके हम उसकी शादी युग से कराने चले थे। लेकिन उसने क्या किया? हमारी ही बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसने, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शय की वजह से हुआ है। हमने कली को कोई शय नहीं दी है आचार्य जी, सिर्फ सहारा दिया है, साथ दिया है, जो कोई भी मां करेगी। शय तो आपने गौरी को दी। 14 साल आप इस घर से दूर रहे। इसकी भरपाई करने के लिए आपने गौरी को इतना लाड दिया कि वो इस घर की इज्जत, मान मर्यादा, समाज, हर चीज भूल गई। क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर तुम मां बेटी चाहती क्या हो? सम्मान आचार्य जी, वो सम्मान जो हर एक औरत का हक है। भाई वाह, आज तो बैठे बिठाए क्या मसाला मिला है। अब तो ऐसी खिचड़ी पकाएंगे ना कि मजा ही आ जाएगा। थैंक यू सो मच युग। आज हम बहुत खुश हैं। तुमने हमारा डिवोर्स होने से बचा लिया युग। तुम चाहते ही नहीं थे ना कि हमारा डिवोर्स हो। आई लव यू। सो फाइनली तुमने हमें एज योर वाइफ एक्सेप्ट कर लिया, है ना? गौरी लिसन, इस घर की शांति के लिए जरूरी था कि मैं तुम्हें रोक लूं, और इस घर की शांति के लिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम यहां पे रहकर मेरी बीवी होने का स्टेटस एंजॉय करो। लेकिन प्लीज मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। और हाँ, ये बात भी जान लो, तुम दोनों इस घर में हो तो सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी की वजह से, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जब मैंने उन्हें कहा था कि मैं कली से प्यार करता और शादी करना चाहता हूं, तो उन्होंने बिना कुछ सवाल किए शादी के लिए हाँ कह दी थी। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकता, इसलिए तुम और तुम्हारा काला टीका यहां रह तो सकते हो, लेकिन प्लीज इस रिश्ते को और कॉम्प्लिकेट मत करना। थैंक्स। तुम फिर से अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर यहाँ पे आ गई। यार तुम क्यों बार बार हमारे सामने आ जाती हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एंड तुम्हें पता नहीं है कि हम हमारे हस्बैंड के साथ हमारे कमरे में, इतनी हिम्मत तुम्हारी कि बिना नॉक के अंदर आ गए। निकलो यहाँ से, जस्ट गेट आउट। बंद करो ये नाटक। तुम दोनों के इस तमाशे से परेशान हो गया हूं मैं। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। जाओ यहाँ से।
इतना गुस्सा नहीं करते रहे। थोड़ा सा खा लो। जी दादी। वाओ काली, हमारे हबी ने हमें दिल से एज हिज वाइफ एक्सेप्ट कर लिया। Isn't that really great? Excuse me. अरे रे, तुमने पैकिंग भी शुरू कर दी? वेरी स्मार्ट। हाँ, वो कौन सा फ्रेज है हिंदी में? हाथ को आया पर मुंह ना लगा। इट सूट्स यू परफेक्टली। पति भी हमारी तरफ, सास भी हमारी तरफ, पूरा ससुराल हमारी तरफ, और तुम्हारे फेवरेट बड़के पापा वो भी हमारी साइड। अब तुम अपनी मंजी माँ के साथ मिलकर क्या करोगी? तुम्हारी एक्सपायरी डेट के पहले तुम्हें इस घर से बाहर फेंकवा दूंगी। See to it. गौरी, संभल के गौरी। आसमान की तरफ देखकर चलने वाले अक्सर मुंह के बल गिर जाया करते हैं। आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए प्लीज। क्या हुआ? हम आपके पैर पड़ते हैं चाचा जी। ये क्या कर रहे हो? हमें इस घर से मत निकालिए। आप जैसा कहेंगे हम करने को तैयार हैं। अरे उठो, चलो। क्या हुआ? गौरी के फैसले की सजा हमें मत दीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं, हमें मत निकालिए इस घर से। ये क्या कह रही हो तुम? आप तो ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ पता ही नहीं। गौरी ने युग से तलाक मांगा है और हमारी शादी तो साटा बाटा थी ना। इसी बात का डर है हमें। गौरी की शादी टूटने का खामियाजा हमें ना भुगतना पड़ जाए। ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग सही है? शांत हो जाओ शर्मिला, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। पत्नी हो तुम हमारी। अरे, हमारा फोन तो रूम में ही रह गया।